रोहिणी कोर्ट में आज गोलियों की आवाज से देश की राजधानी दिल्ली दहल उठी। पहले दो गैंग्स के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई जिसमें एक बदमाश की मौत हो गई और फिर दिल्ली पुलिस ने शूटआउट में दो बदमाशों को मार गिराया। इन सब के बीच रोहिणी कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल बन गया। करीब 30 मिनट तक ये परिस्थितियां ऐसे रहीं, जहां कोर्ट कैंपस में था वहीं रुक गया। एक के बाद एक अगर आप इन 6 वीडियोस पर नजर डालेंगे तो उस दौरान वहां क्या हालात थे ये आप समझ पाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से कोर्ट के भीतर ये सब कुछ हुआ, कोर्ट परिसर में ये सब कुछ हुआ, आखिर ऐसे में सुरक्षा में ये कितनी बड़ी चूक है कि बदमाश वकील की ड्रेस पहनकर पहुंच जाते हैं, उनके पास हथियार है, उनके पास गोलियां मौजूद है, बंदूक मौजूद है और ये सब कुछ दिन दहाड़े हो जाता है और ये अपनी साजिश में कामयाब भी हो जाते हैं। अरे एडवोकेट को बचा लो बेचारी को। हमारा किसने जल्दी मैडम अरे तो ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ये देश की राजधानी दिल्ली में आप देख रहे हैं, जहां 30 मिनट तक 40 राउंड फायरिंग हुई है और हाई सिक्योरिटी रोहिणी कोर्ट के भीतर ये सब कुछ कैसे हो गया, इस पर सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने भी बदमाशों की फायरिंग का जवाब दिया और दो बदमाशों को मार गिराया, लेकिन इस फायरिंग में कुख्यात बदमाश गोगी मारा गया जो टारगेट पर था। कहा यह जा रहा है कि कुख्यात बदमाश गोगी को मारने के लिए ही ये दूसरा गुट आया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक टिल्लू ताजपुरिया गैंग ने वकील की ड्रेस में गोगी पर हमला किया। लेकिन सबसे बड़े सवाल यहां पर ये उठ रहे हैं कि कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कि अगर बदमाशों के लिए इस तरह की साजिश को, इस तरह की वारदात को अंजाम देना मुमकिन है तो आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे में कितनी और घटनाएं ऐसी हो सकती हैं। किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए वहां क्या इंतजाम थे, उन इंतजामों पर सबसे बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं। क्योंकि अदालत परिसर के भीतर जब यह खौफनाक मंजर घटा है तो उसने देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति के जहन में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बार फिर आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं कि आज रोहिणी कोर्ट परिसर में हुआ क्या। फायरिंग नंबर 1, बचा लो बेचारी को। फायरिंग नंबर 2, फायरिंग नंबर 3, फायरिंग नंबर 4 और ये फायरिंग नंबर 5। ताबड़तोड़ 8 राउंड फायरिंग के बाद दिल्ली की रोहिणी कोर्ट दहल उठी। दोपहर का वक्त था। कोर्ट रूम और कोर्ट परिसर में लोगों की अच्छी खासी भीड़। तभी दो गैंग के बीच फायरिंग होने लगी। एक के बाद एक गोलियों की आवाज से कोर्ट परिसर थर्रा उठा। सबसे पहले एक साथ स्क्रीन पर इन 6 तस्वीरों को देखिए। प्रहरियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए हमलावर वकील के ड्रेस में आया और रणनीति के मुताबिक पहले घेरा और फिर दूसरे गैंग पर गोलियां दागी। इसके ठीक बाद दिल्ली पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला। इन सब के बीच कोर्ट कैंपस में सिर्फ गोलियों की आवाज आ रही थी। अब इस तस्वीर को देखिए, दिल्ली पुलिस कैसे फ्रंट पर आई, फिर दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। कमरे के भीतर बदमाश छिपे थे, वहीं से गोली चला रहे थे। दिल्ली पुलिस के जवान दरवाजे पर खड़े होकर जवाब दे रहे थे। फिर दूसरी तस्वीर देखिए, कैसे पुलिस का एक जवान तेजी से घूमता है। इन सब के बीच भी गोलियां चलती रहती हैं। एक के बाद एक कई गोली के बाद दो बदमाशों की मौत हुई। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कैसे रहे होंगे। सामने दिख रहे दरवाजे पर एक पुलिस का जवान बिल्कुल मोर्चा संभाले हुए है। पीछे कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं और पीछे से गोलियों की आवाज आ रही है। करीब आधे घंटे तक रोहिणी कोर्ट परिसर में गोलियों की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। कोर्ट में पेशी पर आए बदमाश जितेंद्र गोगी टिल्लू गोगी के साथ गैंगवॉर में मारा गया।
फिर पुलिस की फायरिंग में 2 और बदमाशों की मौत हो गई। ये सब कुछ करीब आधे घंटे के अंदर हुआ। आज ये मामला हमारी कोर्ट नंबर 207 के अंदर ये घटना हुई है, जिसमें चलती हुई कोर्ट में अपराधियों ने वकील की ड्रेस में पहुंचकर और वहां पर गोलीबारी की, जिसमें एक कुख्यात अपराधी जो भी था उसको गोली लगी और वहां पर हमारी एक महिला एडवोकेट साथी को भी गोली लगी है। जिसमें मैं ये बताना चाहूँगा, ये सुरक्षा में चूक का बहुत ही बड़ा मामला है कि अगर कोर्ट के अंदर हमारा जज, हमारे जज साहब, हमारे वकील सुरक्षित नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूँगा इस देश में सुरक्षा व्यवस्था पे ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इस व्यवस्था को सुधार करना चाहिए। इस बीच पूरे कोर्ट कैंपस में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पूरी घटना के बाद अब रोहिणी कोर्ट की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। इधर दिल्ली पुलिस कह रही है कि यह पूरा मामला गैंगवॉर का है। घटना के कुछ देर बाद मौके पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना भी गए, हालात का जायजा लिया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस केस की जांच कर रही है। और कोर्ट में क्या कुछ हुआ है ये आपको एक बार फिर बता दें यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि ये जो कुछ भी परिस्थितियां आज हुई हैं ये बहुत बड़े सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खड़े करती हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हैं ये तस्वीर जहां पर आप ये प्रवेश द्वार देख रहे हैं और ये जो पोजीशन है जो आप रेड मार्क्स यहां पर देख रहे हैं, यहां पर ये 2 बदमाश मौजूद थे और जितेंद्र गोगी उसकी पोजीशन यहां पर थी और जितेंद्र गोगी पर ही क्योंकि अटैक हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि यहां से स्टाफ और जजेस की दूरी कितनी है और इसी पर सबसे बड़े सवाल खड़े उठ रहे हैं कि जज अगर यहां मौजूद हैं जो मात्र बहुत ही एक कम डिस्टेंस है और यहां पर अगर प्रवेश द्वार है और इस जगह पर अगर फायरिंग हुई है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कितने बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या कोर्ट परिसर के भीतर जो कि एक हाई सिक्योरिटी जोन है, इतना आसान है किसी के लिए वकील की ड्रेस में वहां पर पहुंच जाना और उनके पास हथियार होना और कोई उन्हें पकड़ नहीं पाता। सीसीटीवी सर्विलांस होता है, अलग अलग लेयर की सिक्योरिटी होती है, लेकिन उन सभी लेयर्स को ध्वस्त करते हुए ये बदमाश इस प्रवेश द्वार से यहां पर पहुंच जाते हैं और इस एरिया में फायरिंग होती है। 40 राउंड फायरिंग, और ये फायरिंग कोई 2-3 मिनट या 5 मिनट के लिए नहीं होती है, तब तक होती है जब तक कि टारगेट जो है वो खत्म ना हो जाए। 30 मिनट तक ये पूरा घटनाक्रम रोहिणी कोर्ट में चलता है और देश की राजधानी दिल्ली इसे देखती रहती है। और हालांकि उसके बाद जवाबी कार्रवाई में जो एक्शन पुलिस ने लिया, उस एक्शन के बाद जो 2 और बदमाश थे उन्हें मार गिराया गया। लेकिन फिर भी सवाल सबसे बड़े यही है कि जज यहां पर मौजूद हैं, स्टाफ यहां मौजूद हैं, रूटीन वर्क चल रहा है और उन सबके बीच फायरिंग हो जाती है।